प्यार, ममता और बलिदान किसी जाति, वर्ग या प्रजाति का मोहताज नहीं होता। ये एक ऐसा दिव्य गुण है जो केवल हृदय की गहराइयों से उपजता है। हमारी आज की कहानी एक ऐसी बंदरिया की है जिसने अपने मातृत्व के स्नेह से एक नन्हे मानव शिशु को पाला, उसे अपनी संतान की तरह दूध पिलाया और यह साबित कर दिया कि स्नेह की कोई सीमा नहीं होती। जंगल में खोया बच्चा। गर्मी के दिनों में एक गांव के पास घना जंगल था। गांव के लोग अक्सर जंगल में लकड़ी काटने और चारा लेने जाया करते थे। एक दिन एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ जंगल की ओर गया। वह पेड़ काटने में व्यस्त था और उसकी पत्नी पास ही सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। बच्चा खेलते खेलते जंगल में गहराई तक चला गया। माता पिता जब तक उसे ढूंढते तब तक वह कहीं गायब हो चुका था। वे घबरा गए और पूरे जंगल में उसे ढूंढने लगे, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। उधर बच्चा भूख और प्यास से रोने लगा। तभी पास के एक बड़े पेड़ पर बैठी एक बंदरिया ने उसकी चीख सुनी। वह नीचे आई और अपने कोमल हाथों से बच्चे को सहलाने लगी। उसके हृदय में ममता उमड़ आई। बंदरिया के पास खुद के भी एक छोटा बच्चा था, लेकिन कुछ दिन पहले वह किसी कारणवश मर गया था। वह मां के हृदय में खालीपन छोड़ गया था। जैसे ही उसने इस नन्हे मानव शिशु को देखा, उसे अपना बच्चा समझ लिया। बंदरिया ने अपनी गोद में लेकर बच्चे को चुप कराना चाहा, लेकिन वह भूख से रो रहा था। ममता से भरकर बंदरिया ने उसे अपना दूध पिलाया। बच्चा धीरे धीरे शांत हो गया और उसकी गोद में सो गया। बंदरिया पूरी तरह से इस बच्चे को अपने संतान की तरह पालने लगी। वह उसे अपने साथ इधर उधर ले जाती, ऊंचे पेड़ों पर बैठकर उसकी रक्षा करती और अपने हिस्से का खाना भी उसे खिलाती। जंगल के अन्य जानवरों को यह देखकर आश्चर्य होता कि एक बंदरिया इंसानी बच्चे को अपने दूध से पाल रही है। माता पिता का दुख उधर। गांव में उस बच्चे के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने गांव के लोगों की मदद से जंगल में कई बार ढूंढा, लेकिन उनका बेटा नहीं मिला। धीरे धीरे वे उम्मीद हारने लगे और मान लिया कि शायद कोई जंगली जानवर उसे खा गया होगा। बच्चे की मां हर रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, अगर मेरा बेटा जीवित है तो उसकी रक्षा करना। जंगल में बंदरिया अपने इस गोद लिए हुए बेटे को पालती रही। उसने उसे चलना सिखाया, फल खाना सिखाया और उसे हर प्रकार से सुरक्षित रखा। बच्चा अब कुछ बड़ा हो गया था और वह बंदरिया के साथ पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करता, लेकिन इंसान होने के कारण वह ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाता। बंदरिया यह समझ गई कि यह बच्चा इंसानों की दुनिया के लिए बना है और एक दिन उसे उसके माता पिता से मिलाना ही सही रहेगा। बच्चे की वापसी एक दिन गांव के कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने आए। उन्होंने देखा कि एक नन्हा बच्चा एक बंदरिया के साथ खेल रहा है। यह देखकर वे चौंक गए। उन्होंने ध्यान से देखा तो पहचाना कि यह वही बच्चा है जो 2 साल पहले खो गया था। गांव में यह खबर फैल गई और उसके माता पिता खुशी खुशी जंगल की ओर भागे। बंदरिया अपने बेटे को किसी के साथ जाते नहीं देखना चाहती थी। जैसे ही लोगों ने बच्चे को पकड़ने की कोशिश की, वह गुस्से में आ गई और जोर जोर से चीखने लगी। लेकिन बच्चा अब अपनी असली मां की गोद में था। जब बच्चे की मां ने उसे गोद में लिया तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने भगवान का धन्यवाद किया। लेकिन जैसे ही बंदरिया को एहसास हुआ कि उसका गोद लिया बेटा अब उससे दूर जा रहा है, उसके अंदर गहरी पीड़ा उठी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप दूर खड़ी होकर बच्चे को निहारती रही। गांव वालों ने देखा कि बंदरिया उदास हो गई थी। उन्होंने सोचा कि अगर वे इस बच्चे को लेकर चले गए तो बंदरिया दुखी हो जाएगी। इसलिए बच्चे की मां ने बंदरिया के पास जाकर उसे प्यार से सहलाया और कहा, तुमने इसे मेरे लिए बचाया, इसे पाला, इसका ख्याल रखा। मैं तुम्हारी ममता को प्रणाम करती हूं। बंदरिया ने मुस्कुराकर बच्चे को प्यार से छुआ और फिर धीरे धीरे पेड़ों के पीछे गायब हो गई। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ममता किसी जाति, प्रजाति या सीमा की मोहताज नहीं होती। बंदरिया ने यह साबित कर दिया कि स्नेह और त्याग की भावना केवल इंसानों तक सीमित नहीं है।